हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, गणित की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उस सीरीज का आज ये 9वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोगों को पहले उन लेक्चर्स को देख लेना चाहिए, उसके बाद ही इस लेक्चर पर आना चाहिए। तो देखो, आज की जो क्लास है उस क्लास में तो हम परसेंटेज का टाइप 5 है उसको कवर करेंगे। और इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने परसेंटेज का टाइप 4 कवर किया था। टाइप 4 को हमने 2 क्लासेस में किया था और उन दोनों ही क्लास में हमने टाइप 4 को बहुत डिटेल में आपको समझाया था। तो वो क्लास देखना अनिवार्य है। तो चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, आज की क्लास में हम टाइप 5 को कवर करने वाले हैं। देखो, इस टाइप 5 में हमने नाम लिखा है प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। सर, इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं कि किसी व्यक्ति से कुछ भूलवश या कुछ गलती से कुछ वजन अलग तौलना था, लेकिन उसकी जगह पर गलती से कुछ और तौल दिया। इसके कारण कुछ गलती हो गई है, तो वही परसेंटेज गलती हमको बताइए। दूसरा, कहीं कहीं देखा होगा कि एक कोई दर्जी है, उसको हमने कोई कपड़ा दिया काटने के लिए, उसने बेचारे ने गलती से 5 मीटर के स्थान पर 7 मीटर काट दिया, तो उससे गलती हो गई। तो वही गलती कितने परसेंट हो गई। तो इस तरह के यहाँ सवाल आएंगे। दूसरा, यहाँ पर ऐसे भी सवाल आएंगे कि एक व्यक्ति को 4/5 का गुणा करने के लिए कहा गया था किसी संख्या में, लेकिन उसने गलती से 5/4 का गुणा कर दिया। तो बताइए उससे कितनी प्रतिशत गलती हो गई, परसेंटेज एरर बताइए। इस तरह से सवाल आएंगे। तो हम पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं इस वाले क्वेश्चन से, उसके बाद हम यहाँ से 1 बाय 1 करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, ये सवाल क्या है। एक दुकानदार ने गलती से 500 ग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तौल दिया, तो उसकी प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो, परसेंटेज एरर बतानी है। लेकिन उसने क्या किया, 500 ग्राम तो सही वजन था, लेकिन उससे गलती हो गई या कहीं उसका ध्यान भटक गया, उसने गलती से 800 ग्राम तौल दिया, तो उससे कितनी परसेंटेज एरर हो गई। तो हम देखो, हम कहेंगे सर यहाँ पर सही सही वाला वजन या हम सही वजन। वैसे सही वजन देखा जाए तो सर 500 ग्राम था, ये उसका सही वजन था। अगर वो तौलता तो गलती ना करता तो इतना तौलता, लेकिन सर गलत कितना हो गया, गलत वजन। जो गलत वजन है, जो इसने 500 ग्राम तो नहीं तोला, लेकिन तौल दिया इसने 800 ग्राम। तो हम कहेंगे सर इसने 800 ग्राम ये तौला है, ये गलत वजन है, ये गलत वाला है, इतना नहीं तौलना चाहिए था उसको, इतना ही तौलना चाहिए था, गलती हुई है उससे। बस यही बताओ कि ये गलती कितने प्रतिशत है। तो एक बात बताओ, तुम इस कंडीशन में गलती उसने की कितनी है। एग्जैक्ट एक्चुअल जो वैल्यू थी वो 500 ग्राम थी, लेकिन उससे गलती से 800 ग्राम तौल दिया गया है। तो इसके कारण उसने 300 ग्राम, हम कहेंगे भाई 300 ग्राम की गलती की है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर 300 ग्राम ज़्यादा तौल दिया है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर 300 ग्राम की गलती कर दी है। दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। तो अगर तुमसे ये पूछता कितना ज़्यादा तौल दिया है, जितना ज़्यादा तौला है उसका परसेंटेज बताओ, या फिर आपसे ये पूछता प्रतिशत त्रुटि बताओ, तो हम परसेंटेज त्रुटि का मतलब है अगर ज़्यादा तौला है तो कितना ज़्यादा तौल दिया उसका परसेंटेज, और अगर कम तौला है तो कितना कम तौला है उसका परसेंटेज, हमें ये पूछता है। या तो वो सीधा ही लिख के बोलेगा कि कितना ज़्यादा तौल दिया इसका परसेंटेज बताओ, या फिर वो सीधा लिख के बोल देगा कितना कम तौला है, क्योंकि कभी कभी कम तौलेगा 500 ग्राम की जगह 300 400 या 450 ग्राम ही तौल पाएगा। तो कभी कभी कम तौलेगा, कभी कभी ज़्यादा तौलेगा। तो सवाल सीधी तरीके से पूछता है। उसके पास 3 तरीके हैं, या तो सीधा सीधा सवाल पूछ ले, जैसे कितना ग्राम कम तौला इसका परसेंटेज बताओ। दूसरा, कितने ग्राम अधिक तौला इसका परसेंटेज बताओ। और तीसरा, ये कम और अधिक ना देकर सीधा पूछेगा प्रतिशत गलती बताओ, परसेंटेज त्रुटि। तो हम कहेंगे सर देखो, ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है उसी का परसेंटेज निकाल दो, परसेंटेज एरर है। कम है तो कितना कम है उसी का परसेंटेज निकाल दो, परसेंटेज एरर है। हम जानते हैं रियल वैल्यू ये है और ये सर रॉन्ग वैल्यू है। तो हम देखेंगे 300 ग्राम ज़्यादा है, इसी का परसेंटेज निकालना है। एक्चुअल वैल्यू को हमेशा एक्चुअल वैल्यू से ही कंपेयर करते हैं, निकालते हैं कि आखिरकार गलती हमसे कितनी हुई है। तो 300 ग्राम का परसेंटेज निकालना है, तो हम कहेंगे सर गलती जितने की, देखो गलती का प्रतिशत, गलती का प्रतिशत बराबर गलती का प्रतिशत निकाल रहे हैं, परसेंटेज एरर। तो जितनी गलती हुई है वो ऊपर रखो। सर 300 ग्राम की गलती हुई है, ऊपर रख लिया। नीचे क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे सर रियल वैल्यू। रियल वैल्यू कितनी है, रियल वैल्यू
तो रियल वैल्यू है 500 ग्राम। 500 ग्राम हमें पूछा है परसेंटेज में उत्तर, तो ये तो भी परसेंटेज में है नहीं। हमने बताया था परसेंटेज अगर किसी के पीछे लगाना है तो क्या करना होगा सर, परसेंटेज का चिन्ह ऐसे ही नहीं लगता, पहले 100 का गुणा होता है तब लगता है। तो अगर इस चीज को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो पहले हम 100 का गुणा करेंगे, फिर परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे। तो अब हम जानते हैं सर, ग्राम से ग्राम कट गया, 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो काट दें, 5 से इसको काटेंगे तो 5 छके 30, कुल मिलाकर हमारे पास 60% आ गया। तो हम कहेंगे सर 60% इसकी परसेंटेज एरर है। देखो ये सवाल पहला सवाल है, इसलिए मैंने हर एक चीज को थोड़ा सा डिटेल में बताने का प्रयास किया। सवाल यहाँ से इस तरह से पूछने के, इस तरह से लिखने के बाद उसके सवाल मात्र 3 हो सकते हैं। पहला, कितना अधिक तौला है इसका परसेंटेज कितना, और दूसरा सवाल कितना कम तौला है इसका परसेंटेज, और तीसरा सवाल केवल ये बोलेगा प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो, इतना बोलेगा। तो एक हम सवाल आपसे देते हैं, एक काम करूं, सवाल है यहाँ पर, यही सवाल है, चलो मैं इसमें डेटा चेंज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर डेटा है यहाँ दे दे रहा हूँ कि उसको 800 ग्राम तौलना था, 800 ग्राम उसको तौलना था ग्राम, लेकिन उससे गलती से इसकी जगह पर मैं यहाँ दूसरा डेटा लिख रहा हूँ। सवाल यही है, नोट कर रहा, बस डेटा चेंज कर लेना। 800 ग्राम तौलना था लेकिन उसने 700 ग्राम ही तौला, 700 ग्राम ही तौल दिया। अब यहाँ पर या तो उससे भूल हो गई या फिर उसने चालाकी कर ली। तो अब यहाँ से अगर सवाल में भूल देगा तो पूछेगा भूल का प्रतिशत बताओ, गलती का प्रतिशत बताओ, या परसेंटेज एरर का परसेंटेज बताओ। अगर उसने चालाकी की है तो सवाल में लिख कर बोलेगा कि चालाकी का परसेंटेज बताओ, कितने परसेंट चालाकी की है। तो हम कहेंगे सर 800 ग्राम क्या है, रियल वैल्यू को हम राइट से दिखाते हैं और रॉन्ग वैल्यू को हम क्रॉस से दिखाते हैं। अब देखो हम ये मैंने पहले सवाल में लिख दिया ना, आज के बाद जब भी कभी भविष्य में सवाल आएगा तो जो सही वैल्यू होगी उसको मैं राइट साइन से दिखाऊंगा और जो गलत वैल्यू होगी उसको मैं क्रॉस साइन से दिखाऊंगा। इससे होगा क्या सर, इससे ये लिखना और ये लिखना मेरा कम होगा, क्योंकि मैं हर एक चीज को नोटेशन बनाना चाहता हूँ, कम से कम में उसको समेटना चाहता हूँ। तो सर ये सवाल है, सही के लिए सही जवाब निकल के आएगा उसके लिए मैं राइट का निशान, गलत आएगा उसके लिए सही कितना था सर 800 ग्राम, 800 ग्राम ये सही था, तो गलत कितना है 700 ग्राम, ये गलत वाला है। तो अब तुम देख लो ना यहीं से, और हमेशा सही वाले से ही कंपैरिजन होती है। परसेंटेज एरर अगर निकालनी है तो वो हमेशा आधार सही वाली वैल्यू होती है, सही वाली वैल्यू से तुलना होती है हमेशा। तो कुल मिलाकर सर यहाँ से यहाँ जाना है, एरो का अपना एक मतलब है, मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बताया है कहाँ से एरो स्टार्ट करना है और कहाँ पर जाकर खत्म करना है। एरो स्टार्ट करना है सही वैल्यू से, क्यों, क्योंकि कंपैरिजन जिससे करते हैं वहां से एरो स्टार्ट होता है, जिसका कंपैरिजन हो रहा है वो वहां पर जाकर खत्म करते हैं। तो यहाँ से इससे कंपैरिजन करेंगे, इससे कंपैरिजन करेंगे। तो पहले ये बात बताओ यहाँ से कितना कम है, तुम कहोगे सर 100 ग्राम कम है, तो इसी 100 ग्राम का परसेंटेज निकाल दो। तो ये कम कितना है, प्रतिशत त्रुटि निकालनी है हमको, प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो बराबर त्रुटि हुई कितने की है 100 ग्राम की, तो 100 ग्राम हमने रखा ऊपर, अपॉन में रखा सर 800 ग्राम, क्यों, क्योंकि तुलना हम इसी से कर रहे हैं, इसकी जो तुलना कर रहे हैं कि ये कितना कम है वो इससे ही चेक कर रहे हैं। तो 800 ग्राम नीचे रख लिया, परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज में तो गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह। अब हम जानते हैं सर 1 जीरो, ये तो 2 जीरो है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब जीरो ग्राम से ग्राम कट गया, 8 का भाग जब 100 में लगेगा तो हम जानते हैं सर 12.5 आता है, 12.5%। तो हमें यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सर, यहाँ से हमने 2 सवाल समझ लिए। पहला सवाल तो ये था, दूसरा सवाल क्या है सर, डेटा 800 ग्राम और 700 ग्राम है, बस इतना है ये दूसरा सवाल, और इन दोनों ही सवालों को हमने समझ लिया है। तो एक काम करिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख कर लाऊंगा और आपसे सॉल्यूशन कराएंगे उसका, उसके बाद हम सॉल्यूशन उसका करेंगे। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन सवालों को समझते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक दुकानदार ने भूलवश 1 किलोग्राम के स्थान पर 1200 ग्राम तौल दिया, तो उसके द्वारा की गई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। मतलब एक दुकानदार को 1 किलोग्राम तौलना था लेकिन गलती से बेचारा भूल गया, भूल से उसने 1200 ग्राम तौल दिया, तो उसकी प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। ऐसा जब भी सवाल आता है तो सर हमारा काम क्या होता है, हम एक राइट का निशान लगाते हैं और एक लगाते हैं क्रॉस का निशान। ये जो राइट का निशान है ये हम वहां लगाते हैं जहां उसको वास्तविकता में वैल्यू, उसकी सही वैल्यू तो 1 किलोग्राम थी, ये रियल वैल्यू है, यही तौलना था, लेकिन गलती हो गई उससे, गलती होने के बाद उसने कितना तौला, इतना। तो जो सही है उसको हम यहाँ लिखेंगे, सही वजन यहाँ लिखेंगे, और गलत वजन है, गलत के लिए मैंने क्रॉस लगाया है। अब यहाँ लिखूंगा तो उसमें
टाइम तुम्हारा भी खराब होगा, इसलिए मैंने नोटेशन में बदल दिया। सही का मतलब है सर सही वाली वैल्यू, गलत का मतलब है गलत वाली वैल्यू यहाँ आएगी। फिर हम देखेंगे कम है कि ज़्यादा है। तो हम बात करें सर 1 किलोग्राम तोलना था, तो एक किलोग्राम को 1000 ग्राम बना लें। पता है क्यों अभी मैंने बना लिया, पता है क्यों? 1 किलोग्राम है, इसको मैंने 1000 ग्राम क्यों बनाया है? क्योंकि सर ये भी ग्राम में दिया है, या तो मैं दोनों को किलोग्राम में बदल लूँ या फिर दोनों को ग्राम में बदल लूँ। अब ये मेरी इच्छा करती है मैं किलोग्राम में बदलूँ या ग्राम में बदलूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने अभी रख लिया, चल ये जो वैल्यू है वो मैं यहाँ रखता 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मैंने रख लिया, क्योंकि किलोग्राम रखता तो उसकी वैल्यू मैंने रख ली। यहाँ पर रखूंगा मैं 1200 ग्राम, 1200 ग्राम। अब मैं चेक कर लूंगा कि भाई कितना ये ज़्यादा है या कितना कम है। तो हम कहेंगे सर ये ज़्यादा है, कितना है? 200 ग्राम ज़्यादा है, 200 ग्राम ज़्यादा है, इसी का सर परसेंटेज चाहिए। तो ये 200 ग्राम ज़्यादा है, और किससे ज़्यादा है? इससे। रियल वैल्यू को हम हमेशा नीचे रखते हैं, अगर प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है तो अपॉन में रियल वैल्यू आती है, इसी से कंपैरिजन करते हैं। तो नीचे आएगा 1000, 1000 परसेंटेज बताना है, परसेंटेज में आंसर बताना है तो गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 का, और परसेंटेज का लगाएंगे चिन्ह। ऐसा क्यों करते हैं इसका जवाब मैं आपको दिव्यास्त्र वाली वीडियो में दे चुका हूँ। यहाँ से काट दो 3 जीरो से, ये सर 3 जीरो कट गई, बचा कितना? 20। तो इस सवाल का जवाब हुआ 20%। तो ये बहुत आसानी से हमने ये सवाल कर लिया। अब देखो इसको हम कितनी फास्ट कर देंगे, इसको थोड़ा भी हमने स्लो किया लेकिन इसको थोड़ा सा जल्दी कर देंगे। एक व्यक्ति ने गलती से 1000 मीटर के स्थान पर 1006 मीटर पाइप काट दिया, मतलब उसको कहा गया कि भाई 1000 मीटर पाइप काट के ले आओ, उसने गलती हो गई 1006 मीटर काट दिया। तो हम कहेंगे सर इस सवाल को करेंगे, यहाँ राइट का निशान, यहाँ क्रॉस का निशान। 1000 मीटर था, इतना रियल वैल्यू थी, ये हमें काटना था, लेकिन उसने 1006 मीटर काट दिया, ये रियल वैल्यू नहीं है, ये गलत वाली वैल्यू है। तो हम देख लेंगे सर गलती कितने की हुई है। सर 6 ज़्यादा है, सर 6 हमसे ज़्यादा आ गया है, 6 मीटर हमने ज़्यादा काट दिया है। तो इसका परसेंटेज निकाल दो, तो जितना गलत उसने जितना ज़्यादा या कम काटा है वो हम रखते हैं ऊपर, 6 मीटर ऊपर आ गया, और नीचे रखते हैं रियल वैल्यू। आखिरकार रियल कितना था? 1000 ग्राम, 1000 मीटर, तो 1000 मीटर काटना था और हमसे 6 मीटर एक्स्ट्रा कटा है, तो एक्स्ट्रा जितना कटता है ऊपर, नीचे रियल वैल्यू, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 का परसेंटेज का साइन। 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 10 का भाग जब 6 में लगेगा तो 0.6 आएगा, इसका मतलब 0.6%, 0.6% कहाँ पर है? ये क्या? सी ऑप्शन, ये हो गया सवाल। तो इस सवाल का जवाब हमने यहाँ निकाला, इस सवाल का जवाब हमने यहाँ निकाला। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ कर लेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एक दुकानदार गलती से, चलो इधर कर लेते हैं, एक दुकानदार गलती से 1 किलोग्राम के स्थान पर 1250 ग्राम तौल देता है। देखो 1 किलोग्राम में, यहाँ पर हम लगाते हैं राइट का निशान, यहाँ लगाते हैं क्रॉस का निशान, क्योंकि सही वाली वैल्यू वहाँ पर। 1 किलोग्राम को अभी तुम ग्राम में बदल लो, क्योंकि ये भी ग्राम में है, तो 1000 ग्राम हम जानते हैं सर, ये है 1000 ग्राम। तो यहाँ तौला कितना है? 1250 ग्राम। गलती कितने की हो गई है? तो देख लो भाई 250 ग्राम की गलती हमसे हुई है। तो कितने परसेंटेज एरर है इसी का बताना है, परसेंटेज कितना गलती हुई है। तो 250 हमने यहाँ रखा, अपॉन में हम रियल वैल्यू को रखते हैं 1000, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 का और परसेंटेज का साइन। 2 जीरो, ये 3 जीरो है तो तीनों जीरो ऊपर के कट जाएंगे, आंसर आएगा तुम्हारा 25%। 25% आंसर है, तो इसका मतलब सर डी ऑप्शन ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, एक बेईमान दुकानदार। देखो बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन आपको लाभ और हानि में भी मिलेंगे, और यहाँ पर भी आता है, क्योंकि ये परसेंटेज बेईमानी करेगा। सवाल यहाँ से मैं अभी एक एक्स्ट्रा और बताऊंगा इसके अलावा, वो हम ज़्यादा डिटेल में तो लाभ और हानि में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा इसकी जानकारी करके चलेंगे। तो चलिए पहले इस सवाल को करते हैं। क्या है? एक बेईमान दुकानदार ने गलत वाट के प्रयोग से 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही वजन तौला, तो उसका बेईमानी प्रतिशत बताओ, उसने कितने प्रतिशत की बेईमानी कर ली। तो देखो वैसे अगर दुकानदार अगर किसी ग्राहक को सामान देता तो रियल वैल्यू देता, रियल वैल्यू थी 1000 ग्राम। तुम कहोगे सर 1 किलोग्राम थी, तो 1 किलोग्राम को मैंने 1000 ग्राम में लिखा है, क्योंकि अगली जो वैल्यू है वो ग्राम में है, और उसने गलत बात का इस्तेमाल करके दिया कितना है? मात्र 800 ग्राम ही उसने दिया है। तो उसने बेईमानी कितने की है? सर 200 ग्राम की बेईमानी की है। तो हम कहेंगे सर 200 ग्राम की बेईमानी की है, और इसी का परसेंटेज बताना है, तो हम यही डायरेक्ट कर देते हैं। देखो इतने जितने की गलती होती है, चलिए यहाँ रखते हैं,
गलती है सर, उसको हम रखते हैं ऊपर 200 ग्राम, और रियल वैल्यू को हम रखते हैं नीचे 1000 ग्राम। गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का चिन्ह, ग्राम से ग्राम कटा, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, तो आंसर आया हमारा 20%। इस सवाल का जवाब होगा हमारा ए। देखो यहाँ पर अगर उसने ये पूछा उसका प्रतिशत बेईमानी बताओ, प्रतिशत बेईमानी, तो सर आंसर आया 20%। अगर वो ये सवाल इसी में क्वेश्चन ये पूछता कि प्रतिशत लाभ, लाभ बताओ, अगर ये सवाल पूछ लेता तो इसका जवाब कुछ अलग आता। प्रतिशत लाभ हो, देखो प्रतिशत लाभ है या फिर हानि है, इसकी डिटेल में चर्चा तो लाभ और हानि में करेंगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं यहाँ दूंगा। अगर ये बेईमान दुकानदार है तो प्रतिशत लाभ अगर निकालना चाहते हैं तो प्रतिशत लाभ हो या हानि हो, लाभ और हानि हमेशा किस पर काउंट करते हैं? दुकानदार की दुकान में से कितना सामान गया है। लाभ और हानि किस पर काउंट करते हैं? सर दुकान में से जितना सामान निकल के जाता है, जितना सामान निकल के जाएगा सर उसी पर हम लाभ और हानि काउंट करते हैं। तो एक बात बताओ, इस वाली कंडीशन में ये 1000 ग्राम उसको, वैसे 1000 ग्राम तो उसको देना था, ये 1000 ग्राम उसको देना था, लेकिन उसकी दिया कितना, दिया कितना, 800 ग्राम दिया। उसको 1000 ग्राम देना था लेकिन उसने 800 ग्राम ही दिया है। पैसे कितने के लिए होंगे? क्योंकि ये तो उसने बेईमानी की है ना, पैसे तो 1000 ग्राम के लिए होंगे। तो कुल मिलाकर इसको लाभ कितना होगा? तो हम कहेंगे सर 200 ग्राम का लाभ हुआ है। क्यों? क्योंकि 800 ही ग्राम दिया है और पैसे ले लिए 1000 ग्राम के, तो 200 ग्राम रुपए, 200 ग्राम का जितना भी पैसा बनेगा उतने का ही लाभ होगा। अब हम अगर लाभ प्रतिशत यहीं पर निकालें, लाभ प्रतिशत, तो हमें ये तो पता है सर 200 ग्राम का लाभ क्या है, तो हम कहेंगे सर 200 ग्राम ऊपर रखेंगे और अपॉन में हम क्या रखेंगे? अपॉन में हम वो वैल्यू रखते हैं जो उसकी दुकान में से गया है। एक बार बताओ, दुकान में से कितने ग्राम निकल कर गया है? दुकान में से 1000 ग्राम गया है या 800 ग्राम गया है? तो तुम कहोगे सर दुकान में से तो 800 ग्राम ही गया है, तो यहाँ 800 ग्राम आएगा। 800 ग्राम गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का चिन्ह, ग्राम से ग्राम कटा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेंगे, 8 से काट देंगे, 8 से ये कटेगा 25 बार, 25%। तो फिर अगर ऐसे सवाल पूछता प्रतिशत लाभ या हानि, तो सर हम प्रतिशत लाभ या हानि, दुकान में से कितना सामान निकल के जाता है उस पर हम प्रतिशत लाभ या हानि काउंट करते हैं। तो अगर यहाँ पर बेईमानी पूछी है तो बेईमानी तो इतने की है, बेईमानी को तो रियल वैल्यू से ही काउंट करेंगे, इस टाइप का सवाल बनेगा। लेकिन प्रतिशत लाभ और हानि पूछेगा तो सर लाभ और हानि हम उस पर काउंट करते हैं जो सामान दुकान से निकल कर जाता है। ये हम, और ये हमें थोड़ी सी चर्चा यहाँ कर ली, इसके बाद डिटेल चर्चा इसकी लाभ और हानि वाले चैप्टर में करेंगे। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक दुकानदार ने भूल से 1.5 किलोग्राम मतलब 1.5 किलोग्राम के स्थान पर 2.1 किलोग्राम, 2 किलो मतलब 2 किलोग्राम से भी ज़्यादा चीनी तौल दी, तो उसकी प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। तो ये बड़ा आसान सवाल है सर, ये अभी हमने किया है सर। ये यहाँ पर हम लिखेंगे सही वाली वैल्यू, यहाँ पर लिखेंगे गलत वाली वैल्यू। 1.5 केजी, ये थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, रुको। 1.5 केजी उसको तौलना था, कितना तौलना था? 1.5 केजी, लेकिन तौला कितना उसने? 2.1 केजी। तो कितना ज़्यादा तौल दिया, ये गलती हुई है उससे। कितना ज़्यादा तौला है? तो ये तौला है 0.6 केजी, इतना ज़्यादा तौल दिया है। और इसी का हमको परसेंटेज चाहिए, तो जिसका परसेंटेज चाहिए उसको हम ऊपर रखेंगे और अपॉन में हम लिखेंगे रियल वैल्यू। रियल वैल्यू थी ये सही वाली वैल्यू 1.5 मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज का साइन। देखो पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, जब पॉइंट के बाद समान अंक होता है तो पॉइंट कट जाता है। 3 से काटो, 3 से ये 2 टाइम्स कटेगा, 3 से ये 5 टाइम्स, और 5 से ये कटेगा 20 बार, 22 जा 40, 40% इसका सवाल का जवाब है। 40% इस सवाल का जवाब आ रहा है। तो ये हो गया सर ऑप्शन नंबर बी। ये एसएससी एमटीएस 2018 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। देखो ये सवाल मैंने खुद बनाया है क्योंकि मुझे यहाँ से एक कॉन्सेप्ट बताना है, उसके बाद फिर मैं ऐसे सवाल कराऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं ये सवाल कराता हूँ। ये देखो एसएससी जीडी एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो चलो इस सवाल को हम देखते हैं। एक क्लर्क एक योगफल करता है। एक क्लर्क है, क्लर्क का काम क्या होता है? यही जोड़ना घटाना काम होता है सर, बहुत सारे डेटा को जोड़ता है घटाता है, ये काम करता है। तो एक क्लर्क है वो एक योगफल कर रहा है,
तो जिसके दौरान वह गलती से संख्या 75 को 57 टाइप कर देता है, मतलब उसे टाइप करना था 75 लेकिन टाइप कर दिया गलती से 57, तो प्रतिशत त्रुटि बताओ। देखो उसे टाइप करना था 75 ये टाइप करना था, ये सही वाला था। अगर इतना टाइप कर देता तो सही उत्तर आता, लेकिन उसने टाइप कितना कर दिया है 57, लेकिन ये तो गलत है भाई, ये तो गलत वाली वैल्यू है। तो हम देखेंगे सर कितना कितना गलती हुई है, इससे कितने की गलती हो गई। तो हम कहेंगे सर 75 में से 57 माइनस कर दो, तो माइनस करो जरा यहाँ पर 75 और 57, यहाँ से तुम कैरी लोगे। देखो बहुत सारे तो इसको माइनस करने में दिक्कत आएगी, माइनस करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें डायरेक्ट करना है यहीं से, तुम यहीं से डायरेक्ट करना। देखो यहाँ से कैरी लेंगे 15 हो जाएगा, 15 में 7 जाएंगे तो ये 8 बचेगा, यहाँ से एक चला ही गया है तो एक इधर 5 घटाएंगे, यहाँ 6 बचेगा तो 1 बचेगा, 18 आ गया। सर 18 की कमी हो गई होगी इसका मतलब, तो यही तो गलती हुई है, इसी की तो गलती हो गई है, इसका मतलब इतने की गलती हुई तो इसी का परसेंटेज चाहता है। तो हम लिखेंगे सर 18 ऊपर लिखेंगे, और हमारे नीचे कौन सी वैल्यू आती है, रियल वैल्यू ये थी, तो 75 इधर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का परसेंटेज का साइन। अब इसको सॉल्व कर दो, तो 25 से काट दो, 25 से ये 3 बार कटेगा, 25 से ये 4 बार कटेगा, और 3 से ये 6 बार कटेगा, 4 से 24 होगा, 24% आया इसका सवाल। इसका जो जवाब है 24% आया, ये आया ऑप्शन नंबर ए। तो ये ऑप्शन हो गया इसका। अब हम देखते हैं ये वाला सवाल, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो यहाँ पर भी क्या है, एक छात्र को किसी संख्या में 2/3 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन हुआ क्या उससे कि गलती से 3/2 का गुणा हो गया, तो उसकी प्रतिशत त्रुटि बताओ। देखो दो तरह से पूछता है, या तो पूछेगा प्रतिशत त्रुटि बताओ, या वो पूछेगा तो परिणामी में प्रतिशत परिवर्तन बताओ। परिणामी का मतलब है कि अगर इतनी संख्या का गुणा करता तो एक अलग सही परिणामी निकलता, और इतना गुणा हो गया है तो गलत परिणामी निकलेगा। तो परिणामी में जो परिवर्तन पूछा है सर, इसका और इसका मतलब सेम है, प्रतिशत त्रुटि ही पूछना चाहता है। तो देखो हम कहेंगे सर गुणा कितने का करना था, 2/3 का। हम यहाँ लिखेंगे सर 2/3 का ये हमें गुणा करना था। ये मान लीजिए एक संख्या है, हमें नहीं पता ये कितनी संख्या है, इसको थोड़ा सा रुको बड़ा बनाते हैं। यहाँ पर हमें गुणा करना था सर 2/3 का, यहाँ एक संख्या में गुणा करना था। अब ये संख्या कितनी है हमको नहीं पता, ठीक है भाई। तो यहाँ अगर गुणा करता तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आती, ये वाली जो वैल्यू होती वो मेरी सही वाली वैल्यू होती, सही वाली वैल्यू यहाँ से निकल के आती, क्योंकि इतने का गुणा करने के लिए मुझे कहा गया, लेकिन मुझसे गलती हो गई, मुझसे हो गया गुणा 3/2 का। तो हम कहेंगे सर हमसे 3/2 का हो गया है। ये जो संख्या थी, ये कितनी संख्या वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि सर गुणा होने के बाद यहाँ जो भी वैल्यू आई होगी वो गलत वाली वैल्यू मेरी होगी, क्योंकि ये वाली अगर ये गुणा हो जाता तो सही मान निकलता, सही आंसर आता, लेकिन सर ये वाला गुणा हो गया है तो इससे मेरा गलत उत्तर निकलेगा। और हम जानते हैं यहाँ सही उत्तर है रियल वैल्यू है, यहाँ पर गलत वैल्यू आएगी, यहाँ सही परिणामी आएगा, यहाँ पर गलत परिणामी आएगा। तो अब हमारा इस तरह के सवालों में होता क्या है, सर ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को हम अपनी तरफ से कुछ भी मान लेते हैं, लेकिन ऐसी मानेंगे जो 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, क्योंकि सर इसका गुणा करना है, इसका भी गुणा करना है। तो हम इस संख्या को तुम अपनी तरफ से मानो, लेकिन ऐसा मानो जो इसको भी काट, इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। तो सर क्यों ना हम 2 और 3 का लासा ही मान लें, हमेशा ऐसा करते हैं। सर ये नीचे वाली जो संख्याएं होती हैं इनका एलसीएम जितना होता है वही हम संख्या मान लेते हैं। तो अपनी तरफ से हम मानते हैं कि सर यहाँ पर संख्या 6 थी, अपनी तरफ से हमने माना संख्या 6 थी। मान लो अगर तुम 6 के स्थान पर सर कोई दूसरी संख्या मान सकते हैं, तुम्हारी जो मर्जी आए। तुम्हारी ये जो 6 है ना, मैंने यहाँ 6 माना है, तुम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 2000 3000 4000 कुछ भी रख लेना, हर एक पर ये सवाल बिल्कुल फिट जाएगा, चाहे कोई भी वैल्यू। लेकिन हम क्या करेंगे अभी, सर हम ऐसी वैल्यू सोच लेंगे, जब कुछ भी रख सकते हैं तो सर हम ऐसी वैल्यू सोचेंगे जो 2 से भी कट जाए 3 से भी कट जाए, तो वो इनका लासाई होती है। तो हमने 6 मान लिया, ये तुम्हारे ऊपर है, स्वतंत्रता है, तुम जितना इसको मानना चाहो। तुम अगर इसको 0.5 मान लोगे उससे भी आंसर आएगा, लेकिन अपनी कैलकुलेशन कठिन कर लोगे और कुछ नहीं। तो हमें कैलकुलेशन को आसान करना होता है, तो ये हमने अपनी तरफ से मानना है ये वाली। अब जरा इनका मल्टीप्लाई करो, अगर ये 6 होता तो 3 से ही कट के 2 बार, 2 दूनी 4, यहाँ क्या आता 4 आता, लेकिन ये कट के यहाँ से 3 बार, 3 का कितना है 3 3 जा 9 होता है। सर ये 9 निकल के आएगा। जो रियल वैल्यू हमारे निकल के आती, जो रियल परिणामी था वो 4 आना चाहिए था,
जो उत्तर था हमारा 4 आता, लेकिन हमसे गलती हुई है, इतने का गुणा हो गया तो हमारा आंसर कितना आया 9। तो हम देख लेंगे ना हमसे कितनी गलती हुई है, ये हमारे रियल वैल्यू है, यही से कंपेरिजन करते हैं। तो कितनी गलती हुई है सर, 5 की गलती हुई है, 5 ज़्यादा निकल के आया है, इसी का परसेंटेज पूछा है। तो इसका अगर परसेंटेज बताना है तो देखो जितना ज़्यादा निकल के आया है, ज़्यादा या कम निकले, कभी कभी कम भी आएगा, तो हम उसको रखते हैं ऊपर, इतने की गलती हुई है। और किससे गलती हुई है सर, रियल वैल्यू से। रियल वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 हम यहाँ रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 का परसेंटेज का साइन, 4 का भाग लगाएंगे तो इधर लग जाएगा वही 25 बार, 25 पंजे 125 होगा, 125% आंसर आएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा सवाल हो गया। अब देखो यहाँ से मैं थोड़ी बात और तुम्हें बताना चाहूंगा, जब भी ऐसे, ये तो मैंने सवाल अपनी तरफ से बनाया है, अभी एग्जाम के भी सवाल में दिखाऊंगा इसमें वो क्या क्या पूछ सकता है। देखो यहाँ जो सवाल है, ये जो हम सवाल देख रहे हैं, ये वाला सवाल, इस सवाल में वो ये कह रहा था 2/3 का गुणा करना था, गलती से हमसे 3/2 का हो गया। अगर इसका गुणा करते तो ये सही उत्तर निकलता, लेकिन सर इसका गुणा कर दिया तो ये गलत ही तो उत्तर आया होगा, ये सही वाला उत्तर है, ये गलत वाला उत्तर है। देख लेंगे भाई कितने की गलती हुई है, कितने की कमी हुई है, कितने या फिर कितने की वृद्धि हुई है। अभी सर वृद्धि हो गई है, कभी कभी कमी निकलेगी, तो सर जितनी कमी या वृद्धि हो उसको हम सीधा ऊपर रखते हैं। जब भी हमें परसेंटेज एरर या परिणामी में प्रतिशत परिवर्तन पूछे तो हमेशा जितने की कमी या वृद्धि हो सीधा ऊपर रखते हैं, और सर हमेशा रियल वैल्यू को नीचे रखते हैं, और ये हम आराम से उत्तर निकाल देते हैं। ज़्यादातर सर ऐसा सवाल जब आता है तो 90% केस में यही पूछता है कि प्रतिशत त्रुटि बताओ या फिर परिणामी में प्रतिशत परिवर्तन पूछता है, लेकिन 10% सवालों में अलग बातें भी पूछता है। जैसे मैं आपसे बोल दूंगा, इसी सवाल में मैं आपसे दिखा दूं मैं कि आप पूछ सकता हूं। मैं अगर बोल दूं कि यदि एक संख्या में 2/3 से गुणा करना था, लेकिन गलती से 3/2 का गुणा हो गया, जिसके कारण जो परिणामी में था, परिणामी में 50 की वृद्धि हो गई, 50 की वृद्धि, अब वो वृद्धि दे दी, वो ये वाली जो वृद्धि है ना, ये वृद्धि ये दे देगा, उसने दिया, ये 50 की वृद्धि हो गई, इसका गुणा करना था लेकिन इसका गलती से हो गया है, इसके कारण हुआ क्या है कि जो परिणामी था उस परिणामी में 50 की वृद्धि हो जाती है। तो आप ये बताइए कि वो संख्या क्या थी, तो ये पूछेगा बस, परिणामी में 50 की वृद्धि हो गई है तो वो संख्या बताइए, रियल वाली संख्या कितनी है। तो हम कहेंगे सर संख्या पूछी है, तो यहाँ से तो ये पूरा सिस्टम ऐसे करेंगे, लेकिन ये 5 है ना, 5 की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी, 50। हम कहेंगे सर 5 की वैल्यू 50 है, हमने अपने अनुसार निकाला है तो 5 आया है, और सवाल बोल रहा है कि सर 50 ज़्यादा है, तो हमारे अनुसार 5 ज़्यादा है, सवाल के अनुसार 50 ज़्यादा है। कितने गुना है, तुम कहोगे सर 10 गुना है, 10 गुना, तो फिर जो हमने संख्या मानी है वो भी सर 10 गुनी होगी। अगर इसमें वो रियल संख्या पूछता कि सर वो कौन सी संख्या थी जिसमें हमें गुणा करना था, तो हम यहाँ 10 का गुणा कर लेंगे, कह देंगे 60 होगी वो संख्या। अगर हम बोलेंगे कि 50 गुना ज़्यादा निकला है, कभी कभी क्या पूछेगा, कभी कभी ऐसे देगा कि सही परिणामी और गलत परिणामी के बीच में अंतर ऐसे बोल देगा कि सर अंतर है ना, अंतर ये 4 है, ये 5 है, अंतर हमारे अनुसार तो सर 5 का आ रहा है, और वो इसी की देगा कि इनके बीच में जो अंतर है वो 500 है, इनके बीच में जो अंतर है वो 500 है। तो बताइए वो कौन सी संख्या थी जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना था। तो सर इसकी वैल्यू देगा, तो कुल मिलाकर ये है कि सर इसकी वैल्यू दे देगा कभी कभी, तो फिर ये वाली संख्या पूछेगा। कभी कभी अगर ये वैल्यू दे देगा, और ये वैल्यू देने का कैसे, मतलब देता भी किस तरह से है, 3 तरीके से बोलता है। पहला तरीका बोलेगा कि सर परिणामी में अंतर 50 का आया है, या तो ऐसे बोलेगा, या फिर ऐसे कहेगा कि परिणामी 50 ज़्यादा आया है, या फिर ऐसे बोलेगा कि सर कभी कभी ये कम आएगा, तो परिणामी इतना कम आया है। बस ये 3 बोलेगा, इसका मतलब ये बीच में अंतर होता है ना, अंतर की वैल्यू दे देगा, अंतर की वैल्यू देगा तो गारंटी की बात है फिर यही संख्या ही पूछेगा। तो बस हमें यही ध्यान देना है कि सर 2 सवाल यहाँ से पूछ सकता है, ऐसा सर क्वेश्चन बनेगा तो सवाल उसके होंगे 2। पहला सवाल तो होगा प्रतिशत त्रुटि, 90% तो यही पूछेगा कि परिणामी में कितने प्रतिशत परिवर्तन आया या प्रतिशत त्रुटि है, यही पूछेगा। लेकिन सर 10% सवालों में यही पूछेगा कि सर इनके बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस की वैल्यू वो खुद देगा, तुम्हें भी अपने अनुसार निकाल लेनी है, देख लेना फिर कितने गुना बात कर रहा है वो, तो उतनी गुना हम ये संख्या को कर देंगे। डिफरेंस जब देगा तो वो संख्या पूछेगा, इतना है कॉन्सेप्ट। तो चलो इस सवाल को हमने समझ लिया, ये सवाल किसी एग्जाम में नहीं आया था, ये मैंने बनाया था, और इससे मैंने तुम्हें सिखा दिया कि सर 2 तरीके की बातें यहाँ से पूछ सकता है। तो चलिए अब हम करेंगे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जो इस टाइप के होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन पिछली वाले टाइप का था जो एग्जाम में आए हुए हैं, ये हमने कर लिए। टाइप 5 ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने के बाद इसकी अपेक्षा इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, ये इनका गुणा हो रहा है, यहाँ पर गुणा नहीं हो रहा था, यहाँ से गलती हो रही थी, तो डायरेक्ट गलती निकाली जा रही थी।
तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे के सवालों की चर्चा करते हैं। तो चलिए अब हम आगे सवाल देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10, किसी संख्या को 3/2 से गुणा करना था परंतु गलती से 7/5 से गुणा हो गया, तो इस गलती के कारण परिणामी में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 15/4/2021 को क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो देखो हमारा काम है सर ये गुणा कितने का करना था, 3/2 से गुणा करना था, लेकिन गलती से 7/5 से उस संख्या में गुणा हो जाता है। तो मैंने क्या कहा है, यहाँ पर जो संख्या होगी, यहाँ पर संख्या होगी उसको आप स्वयं मानो। यहाँ पर हम संख्या को कुछ भी मान सकते हैं, वो तुम्हारी मर्जी है कि क्या मानना चाहते हो। तुम कहोगे सर 2 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए तो लासा ही मान लो, 10 मान लो, वो संख्या हम 10 मान लेते हैं, ये हमने अपनी तरफ से मान ली है। तो सर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 5 बार कटेगा, 5 या 15, ये 15 आएगा। ये तो रियल वाला आंसर होगा, क्योंकि मुझे 3/2 का गुणा करना था, तो इसका गुणा करने के बाद जो भी आएगा वो सही वैल्यू होगी, लेकिन सर गुणा इसका हो गया है। तो इसको जरा सॉल्व करो, इसको 5 से ये 2 बार कटा, ये 14 आया, इसका मतलब सर ये है मेरा गलत उत्तर। तो अब हम देख लेंगे सर कितना कम या ज़्यादा है। तो हम कहेंगे सर देखो 15 से चेक करेंगे, क्योंकि ये रियल है, यही से तुलना होती है। 1 कम है सर, 1 कम है, तो सर इसका परसेंटेज हम निकाल देंगे। 1 कम है और कितने से, 15 से, 15 नीचे रखेंगे। परसेंटेज चाहता है तो गुणा कर देंगे 100 का, परसेंटेज का चिन्ह, इसको सॉल्व करो। 15 छिक्के 90 होता है, तो 6 सही कुछ आएगा, तो ऑप्शन ये है हमारा। देख लेना, इसको भाग लगा लेना। अब देखो इसी सवाल को कोई कोई कैसे करते हैं, कुछ कैसे बताएंगे कि यहाँ करो 3/2 का गुणा करना था लेकिन 7/5 का गुणा हो गया। तो ये देखो दूसरा तरीका बता रहा हूँ इसका, जो हमें फॉलो नहीं करना है, पहले ही बता देता हूँ, है क्या, ऐसे बताते कि इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर गुणा कर दो। 5 हो गया ये 15 और 7 दूनी हो गया ये 14, डायरेक्ट निकल आया। 15 से कितना है, 14 है, 1 कम है, तो हम 1/15 गुणा करते हैं 100 का और परसेंटेज का लगाते हैं चिन्ह, भाग लगाएंगे तो सर यही आंसर निकल के आ जाएगा। तुम कहोगे सर ये आसान है, अगर तुम्हारे माइंड में ये आए कि सर ये बहुत आसान है, सर ये आसान है, ये केवल 1 का जवाब निकालेगा। अगर ऐसा कहीं फ्रैक्शन है तो 1 का जवाब निकालेगा, लेकिन अगर उसने संख्या पूछ ली, अगर उसने, आपने यही सीखा है, मान लो जी यही सीखा है और इसी तरीके से तुम सवाल करते हो, लेकिन अगर उसने दुर्भाग्यवश संख्या पूछ ली, इनके बीच में अंतर दे दिया और वो संख्या रियल वाली पूछ ली, फिर क्या करोगे। संख्या पूछ ली तो इस केवल तुमने ये सीखा है तो संख्या तुम यहाँ से नहीं निकाल पाओगे। इसलिए हमें करना क्या होता है, हमें हमेशा इसी मेथड को फॉलो करना है, इसी मेथड को फॉलो करना है। इससे तुम चाहे संख्या पूछ, ये वो मेथड है, इससे कुछ भी पूछ लो और कुछ भी दे दो तो हम निकाल देंगे। लेकिन अगर तुमने ये सीखा है केवल ये, तो सर संख्या पूछ लेगा तो तुम्हारा दिमाग वहीं रोक देगा, क्योंकि भैया संख्या कैसे निकलेगी वो नहीं पता तुम्हें, कैसे संख्या निकाल पाएंगे, तो संख्या निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम इस मेथड को करते भी नहीं है, हमने ये सीखा है, हम इसी से कर देते हैं। लेकिन मैंने बता दिया ना, तो तुम्हें कहीं मिलेगा अरे सर ये बड़ा आसान तरीका है, तो आसान तरीका वहाँ काम कर जाता है जहाँ केवल परिणामी में प्रतिशत त्रुटि पूछेगा। अगर वो संख्या पूछ लेगा तो फिर संख्या निकालने के लिए सर इस वाले मेथड का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर ये वाला मेथड हम वहाँ पर भी काम नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हमारा है, ये है 21/27 और एक संख्या है, इसका गुणा करना था, लेकिन गलती से हो गया क्या कि मान लीजिए 15/81 का गुणा हो गया। अब तुम कहाँ लगाओगे, अब बताओ, इसका गुणा यहाँ करोगे, इसका गुणा यहाँ करोगे। अगर तुमने ऐसे ही क्रॉस वाला सीखा है तो तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, फिर जाके चेक करो कौन सा बड़ा हो गया कौन छोटा हो गया। तो कुल मिलाकर सर ये वाला मेथड छोटी छोटी वैल्यू पर काम कर जाता है, परसेंटेज त्रुटि पूछेगा तब ये काम कर जाएगा, लेकिन वैल्यू बढ़ाएगा, इस तरह से वैल्यू बढ़ा देगा तो सर ये मेथड हमारे काम का नहीं होगा। सर यहाँ पर देखो 27 और 81, इनका एलसीएम 81 आएगा, तो हम 81 मानकर सवाल कर देंगे आराम से। लेकिन सर कैंची वाला सीखा है तो यहाँ पर तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, इसलिए मैंने बता दिया है कि ये भी हो जाता है। लेकिन ये कब होगा, जब तुम्हारा फ्रैक्शन बहुत आसान हो। देखो 3/2 और 7 ये छोटी छोटी वैल्यू है, तो चलो यहाँ काम आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा बड़ी वैल्यू हुई या फिर संख्या पूछ ली तो फिर ये काम नहीं आएगा। इसलिए हम हमेशा क्या करेंगे, इसी को फॉलो करके चलेंगे। मैंने बता दिया कि ये भी हो सकता है, तो चलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने बता दिया है लेकिन इसको फॉलो नहीं करना है। ठीक है भाई, करना इसी को है, एक ही तरीका रखो और वो तरीका है ये जिससे हर सवाल निकल आएगा। अगला हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, एक शिष्य ने एक संख्या को
3/5 के बजाय 5/3 से गुणा कर दिया। तो गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। परसेंटेज त्रुटि बतानी है तो देखो, एक 3/5 से गुणा करना था, यहाँ पर एक संख्या आएगी और गुणा हो गया है हमसे 5/3 से हमसे मल्टीप्लाई हो गया है। तो अब हम जानते हैं कि सर इसका गुणा करके जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी सही वैल्यू होगी और इसका गुणा करके जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी गलत वैल्यू होगी। तो हम क्या मानेंगे यहाँ पर, सर एलसीएम मान लेते हैं। एलसीएम होगा अभी 15, 5 और 3 का एलसीएम 15 आता है, तो यहाँ पर भी 15 रखो। 5 से ये कटा 3 बार, 3 त्रिका 9 हो गया। 3 से ये कटा 5 बार, ये 25 हो गया। तो हम देख लेंगे सर 9 से 25 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा होता है, तो सर 9 से 25 16 ज़्यादा होता है। इसी का परसेंटेज चाहिए, तो देखो हम रखेंगे ऊपर 16 अपॉन जिससे तुलना होती है वो नीचे आता है, 9 नीचे आएगा और मल्टीप्लाई बाई 100 और परसेंटेज का साइन। इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करके इनमें से, अरे उत्तर तो 16/9, उत्तर तो बड़ा आएगा भाई। तो कुल मिलाकर एक बार चेक कर लेते हैं, 3/5 है, 3/5 है, 5/3 है, 5/3 है, ठीक है भाई। 15 माना है, 3 का 9 आएगा और ये 5 25, ठीक। 16 ये भी ठीक है भाई, 16 है और ये अपॉन 9 100, ठीक है भाई। उत्तर तो यही आएगा। ये हुआ क्या है, जब ये सवाल मैंने लिखा होगा तो लिखने के दौरान इसका जवाब, ये जो सवाल लिखा है ना, ये सवाल, इस सवाल का जवाब यही आएगा। इसको जरा सॉल्व कर लेना, भाग लगा लेना, जो भी आंसर है यही आंसर इसका आएगा। अब इसमें तुम कहोगे सर इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं मिलेगा, पता है क्यों, क्योंकि या तो मुझसे इनमें से कोई फ्रैक्शन गलत यहाँ लिख गया है गलती से, या तो मुझसे कोई गलती से फ्रैक्शन लिख गया है यहाँ पर, या फिर ये ऑप्शन किसी दूसरे के लिखे, ऑप्शन मुश्किल ही किसी दूसरे के लिखे गए होंगे। ये फ्रैक्शन ही, इस फ्रैक्शन की जगह कुछ दूसरा फ्रैक्शन होगा और उसका सर जवाब इनमें से कोई एक आएगा, लेकिन मुझसे हो गई ये गलती, मुझसे हो गई ये गलती क्या, इन दोनों में से कोई एक फ्रैक्शन दूसरा होगा, कुछ ना कुछ अलग होगा, या फिर 8/3 या फिर 5/8 या कुछ भी इस तरह से कुछ भी होगा, अलग होगा, उसके ये ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन आपको इस सवाल के नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि इसका जवाब यहाँ से निकलेगा, यहाँ से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इनमें से एक भी नहीं मिलेगा, तो एक काम कर लो, ऑप्शन इसका ई बना लो, नन ऑफ दीज, नन। ये सवाल तो एग्जाम का था, लेकिन क्या है कि मैंने लिखने के दौरान, इस सवाल को यहाँ लिखने के दौरान मैंने यहाँ डेटा में कोई गलती कर दी है। तो लेकिन कोई नहीं, ये जो सवाल है, ये सवाल, इस सवाल को जो जवाब है एक्चुअल ये निकल के आएगा, और ये जितना भी जवाब निकल आएगा वो यहाँ से मिलेगा नहीं, तो हम नन ऑफ दिस ई ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इस देख लेना भाई, ठीक है, लेकिन इसका जवाब तो यही आएगा। अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या है सर, एक छात्र ने 4/3 के स्थान पर 3/4 से के साथ गुणा कर दिया, तो प्रतिशत त्रुटि बताओ। तो ये भी नॉर्मल सा सवाल है, 4/3 का गुणा करना था, गुणा कितने का कर दिया है, 3/4 का। हम जानते हैं सर एलसीएम कितना आएगा, 3 और 4 का सर 12 आएगा, 12, तो ये कटेगा 4 बार, तो इसका मतलब यहाँ से 16 निकल के आएगा और ये कटेगा 3 बार, 3 3 जा 9, यहाँ से 9 निकल के आएगा। तो 16 से 9 कम है, कितना कम है भाई साहब, तो यहाँ से 7 कम है, तो 7 ऊपर आएगा, अपॉन में आएगा 16, मल्टीप्लाई करेंगे 100 और परसेंटेज का साइन। बस इसको सॉल्व करना है। अब आप इसका भाग लगाकर इनमें से चेक करना, इस बात की गारंटी, इसका भाग जब लगाओगे तो इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये काम तुम्हारा है, ढूंढ लेना। ये भी एसएससी CHSL 15/10/2020 में आया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक पुरुष ने एक संख्या का 5/8 के स्थान पर 8/5 से गुणा कर दिया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। ये भी देखो SSC MTS 13/6/2023 के एग्जाम में पूछा गया है, हाल ही के एग्जाम में पूछा है, तो ये सवाल तुम्हारे लिए है। अब आसान हो गया सर, मैंने जब इतने सवाल सीख लिए हैं तो सर ये हमारे लिए है, ये तुम्हारे लिए है। इसके बाद एक सवाल और बचा है, उसका टाइप ही अलग है, मतलब है इसी तरह का, टाइप 5 के अंदर ही आएगा, लेकिन इनसे थोड़ा सा भिन्न है। तो चलिए हम पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इस सवाल को भी समझ लेते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है 14, ये SSC CGL 24/8/2021 के पेपर में पूछा गया सवाल है। देखो इस सवाल को तो हम करेंगे अभी। देखो इसका जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा खतरनाक टाइप का हमको दिख रहा है अभी, कोई बात नहीं, वो भी हम करेंगे, लेकिन एक मैंने आसान सा सवाल बना के रखा है। यहाँ पर मैंने बहुत आसान सा परसेंटेज भी लिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें इसको थोड़ा सीखना है सवाल को, तो सीखेंगे इस आसान वाले परसेंटेज पर, और जैसे इसको सीखेंगे फिर हम इस सवाल को करेंगे। तो पहले हम सीखते हैं इस सवाल को करके। सवाल क्या है कि गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर उसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है
और इस तरह इसके मान में 36% की कमी आती है, तो इस भिन्न का मान बताओ। अब हुआ क्या, देखो हम कहते हैं कि सर एक हमारे पास भिन्न है x अपॉन बाई, यहाँ लिखते हैं, इसको सॉल्व इधर से करते हैं क्योंकि समझाना है तो थोड़ा सा। x अपॉन बाई ये भिन्न है, लेकिन हुआ क्या, इसका व्युत्क्रम टाइप हो गया बाई अपॉन एक्स, ये टाइप हो गया गलती से। उसने ये कहा है कि गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, अगर x बट्टे बाई है तो बाई बट्टे एक्स हमको टाइप हो गया गलती से। तो इस तरह से मान में 36% की कमी आई। अगर इससे हमें ये हो गया तो हम देखें कितने परसेंट की कमी आई है। तो एक काम करते हैं, ये इसको हमें टाइप करना था, लेकिन हमसे गलती से ये टाइप हो गया है, गलती से ये टाइप हो गया है। तो हमारे जो वैल्यू है मान में कितने की कमी आई है, 36% की कमी आती है। तो जो मान है, जो वैल्यू है वो 36% कम होती है, तो हम लिखेंगे 36% कम, 36% कम प्राप्त हुई। तो एक काम करते हैं सर, 36% का या तो हम इसको 100 मान लो, मानते हैं चलो 100। हमने दिखाया था सर एरो यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर जाके खत्म हो रहा है, तो इस वैल्यू को हम मान लेंगे, खुद मान लेंगे कि सर ये कितनी होगी। इससे पहले वाला जो टाइप था, इससे पहले वाली जो कल वाली क्लास थी उसमें हमने इसको बहुत डिटेल में समझाया था। तो हम जानते हैं कि सर एक संख्या x बट्टे बाई हमें लिखनी थी, लेकिन सर बाई बट्टे एक्स लिख गई, जिस कारण हुआ क्या, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 36% कम हो गई। जैसे मान लीजिए एक काम करो, अगर मेरे पास कहीं ये लिखा है 5/2 और अगर मैं इसको 2/5 लिख दूं, तो सर ये वाली जो वैल्यू होगी सर ये तो 2.5 है, इसको सॉल्व करूंगा ये आएगा 2.5, और सर इसको सॉल्व करूंगा तो 0.4 आएगा। तो हम देख लेंगे ना सर कितना कम है, तो हम यहाँ से चेक कर लेंगे सर ये तो 2.1 कम है, 2.1 कम है। लेकिन अब इस चीज को यहाँ जरा अप्लाई करके देखो, भिन्न है x बट्टे बाई, हमसे गलती से हो गया बाई बट्टे एक्स, तो इस कारण हुआ क्या, जैसे यहाँ पर है 2.1 की कमी हो गई, यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ परसेंटेज दिया है कि सर इस वाली भिन्न के स्थान पर अगर ये टाइप हो जाता है तो 36% कम हो जाती है वैल्यू। तो एक काम करो, 36% कम हो जाती है तो इसको हम मान लेते हैं, हम मानते हैं सर ये है 100, तो 36% कम करेंगे तो ये हो जाएगी 64, ये हो जाएगी 64। तो हमें ये इससे यहाँ समझ में आ गया सर ये होगी। अगर हम मानते हैं कि सर अगर x अपॉन बाई की वैल्यू 100 है, तो सर बाई अपॉन एक्स की वैल्यू 64 निकल कर आएगी, क्योंकि हमें इसका व्युत्क्रम करेंगे 36% कम हो जाएगा। तो इससे ये 36% कम है, इस वाली से ये 36% कम है। तो हम यह बोल सकते हैं कि सर x बट्टे बाई का मान तो 100 है, तो बाई बट्टे एक्स का मान 64 है। हम यहाँ लिख देंगे सर x बट्टे बाई इसकी वैल्यू सर 100 है, दूसरा सर बाई बट्टे एक्स इसकी वैल्यू 64 है। तो अब एक काम करते हैं, ये दो समीकरण है, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालो। अब यहाँ तुम जो भी काम करना चाहो कर सकते हो। एक काम करो, इसको पलट दो, इसमें से किसी एक वैल्यू को पलट दो। चलो इसको पलट लेते हैं, एक्स बट्टे बाई चाहिए ना हमें, वह भिन्न चाहिए रियल वाली, तो एक्स बट्टे बाई चाहिए। तो चलो एक्स बट्टे बाई ये ऐसा ही रखा रहने देते हैं, बस इसको पलट लेते हैं। इसको पलट लेंगे तो सर ये बन जाएगा एक्स बट्टे बाई, और इसके नीचे कुछ नहीं तो हम मानेंगे 1, तो ये हो जाएगा 1/64। अब क्या करेंगे सर, एक ये इक्वेशन हम मानते हैं, एक इक्वेशन ये है। इन देखो अभी इसका मैं एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा सर, एक लाइन में उत्तर निकलेगा, लेकिन पहले मुझे सवाल तो समझाना है, तो सवाल में डिटेल में समझा रहा हूँ पहले, उसके बाद हम इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे, बहुत आसान तरीके से एक ही लाइन में उत्तर निकलता है। तो पहले धैर्य रखो, सवाल पहले सॉल्व करते हैं। एक्स बट्टे बाई की वैल्यू 100 है और बाई बट्टे एक्स का मान 64 था, तो सर हमें इससे एक्स बट्टे बाई निकाल लिया। तो अगर हम बात करेंगे सर, ये एक समीकरण हो गया और ये सर 2 समीकरण हो गया। इन दोनों समीकरणों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS का LHS में मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। तो हम कहेंगे सर एक्स बट्टे बाई मल्टीप्लाई बाई एक्स बट्टे बाई बराबर ये होगा 100 मल्टीप्लाई बाई 1/64, ये हो गया। हम बात करें सर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश का अंश में होता है, हर का हर में होता है, एक्स का एक्स से होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, बाई का बाई से होगा तो बाई स्क्वायर होगा, बराबर ये तो हो गया 100/64। हम जानते हैं कि सर इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं सर एक्स बट्टे बाई का होल स्क्वायर, मतलब सर दोनों पर अगर पावर है तो इसको होल पावर में पहुंचा सकते हैं।
तो बराबर है हमारा अभी हम काटेंगे नहीं इसको, ठीक है भाई। 64 स्क्वायर अगर दूसरे पक्ष में जाता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है, तो हम कहेंगे सर ये जो x/22 होगा वो अंडर रूट ये हो जाएगा 100/64। और यहाँ से जब बाहर निकल के आएगा तो 100 का कितना हो जाएगा, 100 का होगा 10, स्क्वायर रूट 10 हो जाता है, और 64 का होगा 8। तो इसको हम थोड़ा सा और मिनिमाइज कर लेंगे। सर 2 से ये 5 बार कटेगा, 2 से ये 4 बार कटेगा, तो सर x/22 कितना आ गया, 5/4। x/22 पूछा है, रियल वैल्यू यही तो थी, यही तो सही वाली थी, ये तो गलत वाला था, तो उसने सही वाली वैल्यू पूछी है। तो उस भिन्न का मान बताओ, जो रियल भिन्न थी उसका मान पूछ रहा है। तो सर रियल भिन्न x/22 थी, तो सर x/22 का मान निकल आया सर 5/4। तो 5/4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी है। अब तुम यहाँ से सोचोगे सर इतना बड़ा करना है क्या, इतना बड़ा नहीं करना है, क्या करना होता है वो देखो। पहले एक बार और मैं बता दूं सवाल को, देखो x/22 भिन्न थी, गलती से हुआ क्या, गलत उल्टा टाइप हो गया, तो हुआ 36% कम हो गई वैल्यू। तो अगर हम इसकी x/22 की वैल्यू 100 मानते हैं तो 36% कम करेंगे तो 64 आएगा। इसका मतलब x/22 का मान अगर 100 था तो सर y/x निकालेंगे तो 64 आता है। तो हमने x/22 की वैल्यू 100 और y/x की वैल्यू 64। हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करके x/y की वैल्यू निकालनी है। अब तुम कुछ भी कर सकते हो, तो एक काम करते हैं, हमें चाहिए x/y, तो x/y ये रखा है, और यहाँ से भी x/y की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको पलटेंगे, जब इसको उल्टा करेंगे तो ये भी पलट जाएगा। इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया, तो LHS का LHS के साथ मल्टीप्लाई होता है, RHS का RHS के साथ होता है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गई, ये आ गया है। 100 का मल्टीप्लाई 1/64 के साथ ये आ गया है। इसको जरा सॉल्व किया है, कैलकुलेट करने के बाद x/y निकला है 5/4, यही हमारा उत्तर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इतना बड़ा अगर कैलकुलेशन हमें करनी है तो सर एग्जाम हॉल में तो ये होनी नहीं है हमसे, तो देखो आसान तरीका बताते हैं। हम यहाँ बस ये देखना है कि 36% क्या हुआ है कि कमी की गई है, तो हम कहेंगे सर कमी की गई है, कमी के लिए एरो, 36% कमी है, एरो बनाएंगे। सर 36% को बदल दो, 36% को बदल देंगे, परसेंट हटाएंगे तो ये आएगा 36/100। अब कमी की गई है, देखो कमी की गई है तो 100 में से 36 घटाते हैं, 100 में से 36 घटाते हैं। अगर कमी की गई है तो 100 में 36 घटाएंगे, अगर ये ऊपर को एरो होता तो 100 में 36 जोड़ लेते, अभी घटाएंगे तो 100 में से 36 घटाएंगे तो आएगा 64/100, ये आ चुका है। इतना जो भी परसेंटेज दिया है वो लिखा, कमी या वृद्धि दी है वो लिखा, और फिर ये करने के बाद इसका फ्रैक्शन निकालने के बाद कमी दी है तो सर 100 में से 36 घटा के ऊपर रखते हैं, वृद्धि देता तो 100 में 36 जोड़ के ऊपर रखते। तो अभी सर कमी है तो 100 में से 36 घटा कर ऊपर 64 रख दिया। अब हमें क्या करना है सर, इनका हमें लेना है स्क्वायर रूट, इनका लेना है स्क्वायर रूट। तो ये आया हमारा सर 8/10। जो भी स्क्वायर रूट लेने के बाद आएगा उसको हम बस पलट देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, 10 ऊपर कर देंगे, 8 नीचे कर देंगे, ये 5 बार कटेगा और ये 4 बार, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो ये करना है, ये प्रोसेस करनी है, यहाँ समझ लेना, ये सवाल देख लेना और प्रोसेस क्या करनी है। कितने परसेंट है, 36%, कम है कि ज़्यादा है, कम है, तो एरो डाउन। जैसे ही 36% कम आया तो सर 100, 36 ऊपर रखा, नीचे 100 आ गया, 100 में से 36 घटा के 64/100 आ गया। हमें क्या करना है, ये जो आता है हमेशा स्क्वायर रूट लेना होगा, स्क्वायर रूट लेने के बाद जो भी वैल्यू आएगी बस उसको पलट देंगे, स्क्वायर रूट लेने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको पलट देंगे, वही हमारा उत्तर है, वही हमारे रियल भिन्न है। रियल भिन्न के लिए यहाँ तक सॉल्व करते लाओ, सॉल्व करते हैं, यहाँ से घटा लो फिर स्क्वायर रूट ले लो, पहले घटाना होता है, अगर डाउन है एरो तो सर घटाकर ये भिन्न आ गई है, फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेने के बाद ये एक एग्जैक्ट भिन्न निकल के आएगी, उसको पलट देंगे, वही हमारा उत्तर है, वही हमारे रियल भिन्न है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इस सवाल को कर सकते हैं। जैसे अगर इस सवाल को हम देखें तो सर इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कैसे, तुम एक काम करो, 175% और ये क्या है 175% की कमी के लिए हम एरो डाउन कर लेंगे। सर एरो डाउन करने के बाद क्या होता है सर, इसका हम निकालते हैं रेशियो, 175/400 हो जाएगा। देखो यहाँ पर अपॉन में 4 था, अपॉन में ये 4 है, तो अपॉन 400 हो गया। हमें क्या करना है सर, एरो डाउन है तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो 400 में से जब 175 माइनस करेंगे सर 225 आंसर आएगा, अपॉन ये 400 है। अब ये आंसर निकलने के बाद स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट यहाँ पर लेंगे, स्क्वायर रूट ये आ गया, ये सर 15 का होता है और ये 20 का होता है। अगर हम चाहें, अब ये हमारा फ्रैक्शन निकल आया है, बस इसको पलट देंगे तो हमारा उत्तर है।
तो हम इसको पलट देंगे, 20 ऊपर जाएगा और 15 नीचे जाएगा। ये हमारा आंसर है, ये सर आंसर है। अब आप यहाँ छोटा सा इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज कर लो। 5 से ये सर 4 बार कटेगा, 5 से ये 3 बार कटेगा, तो ये है हमारा 4/3। 4/3 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब देखो ये आसान तरीके से हमने अब कर लिया। अगर इस पर हम ये वाला मेथड सिखाते तो तुम्हारा दिमाग वैसे भी घूम जाता कि सर वैसे भी ये बड़ा खतरनाक फ्रैक्शन है और उसमें आप ये वाला मेथड और बता रहे हो। तो मैंने एक सरल वाला परसेंटेज लेकर मैंने पहले मेथड सिखाया है, और मेथड सिखाने के बाद अगली बार अगर भविष्य में कभी ऐसा सवाल बनेगा तो सर हम उसको डायरेक्ट ही करेंगे। समझ में आ गया? डायरेक्ट करेंगे। जैसे अगर मैं बोल दूं, चलो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 इसको मान लेना। अगर मैं तुमसे बोल दूं कि एक भिन्न है, उसका व्युत्क्रम मुझसे टाइप हो गया, इसके कारण हुआ क्या? वह संख्या 44 बढ़ गई, 44% बढ़ गई। तो हम देंगे 44% बढ़ गई, 44% बढ़ जाती है, तो वो वाली भिन्न बताइए। तो हम क्या करेंगे? सर 44% बढ़ी है ना, तो 44 का पहले निकालो भिन्न। तो हम कहेंगे सर 44/100, ठीक है। अब क्या करेंगे? सर ये बड़ा है, बढ़ गया है, तो हम 100 में ये 44 जोड़कर ऊपर रखेंगे। तो हम ऊपर जोड़ के रख देंगे 144/100। इसको अब हम लेंगे स्क्वायर रूट, इसका हमने लिया स्क्वायर रूट। सर इसका निकला 12, इसका 12 आ गया, और इसका निकला है 10। ये है, यहाँ से हमने स्क्वायर रूट निकालने के बाद फ्रैक्शन आया 12/10। छोटा भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन सर आंसर बताना है तो इसको भी पलटना होता है। तो 10/12, इसको भी अगर पलट देंगे तो ये 10 ऊपर आएगा, 12 नीचे आएगा। इसको अगर काटेंगे तो 2 से ये 5 बार कटेगा, 2 से 6 बार, तो कुल मिलाकर ये 5/6 इसका आंसर निकल आएगा। अगर हम 16वां सवाल बनाना चाहें तो 16वां सवाल ये बन जाएगा, एक भिन्न है, अगर उसके स्थान पर उसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है तो सर 44% ज़्यादा हमें प्राप्त हो जाता है। तो अब बताइए वो वाली भिन्न कौन सी थी? 44% ज़्यादा है ना, तो पहले 44% का फ्रैक्शन हमने लिखा 44/100, और फिर हमने कहा सर ज़्यादा है। जब ज़्यादा होता है तो इन दोनों को जोड़कर ये हर को अंश में जाके जोड़ देते हैं, और अगर कम होता है तो हर में से अंश घटाकर जितनी वैल्यू आती है वो ऊपर रखते हैं। अभी सर ज़्यादा है तो जोड़ दिया, 100 में 44 जोड़ा तो 144 हो गया, बट्टे में 100 है। अब निकालते हैं स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 12/10 आया। बस जो 12/10 आया है उसको पलट देंगे, अगर पलट देंगे तो वही हमारा आंसर है। उसको भी पलट दिया और थोड़ा मिनिमाइज कर लिया तो आंसर आ गया। इस तरह से ये सवाल रहता है। तो ये हुआ हमारा टाइप नंबर 5। प्रतिशत का टाइप नंबर 5 हमने पूरी तरह से कवर कर दिया है। अब अगली क्लास में आएगा टाइप नंबर 6। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, में मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।